कि विश्वामित्र जी राजर्षि हैं, वो वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं। तो ये अपने आप को ब्रह्मर्षि से सुपर समझते थे राजर्षि, और वशिष्ठ जी जंगल में थे। जो लोग कोई भी उनके यहाँ पहुंच जाता था उसको भरपेट भोजन कराते थे। वो जो जो इच्छा प्रकट करता था उसको वो सब खिलाते पिलाते थे। उनको नीचा दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपनी बड़ी सेना ली, घोड़े हाथी ये सब राजा हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। बोले आज हम इतने जो हमारे हैं ये सेना सहित हम आपके यहाँ रुकेंगे, आपको भोजन यहाँ देना है। रुक गए। अब इसके बाद वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी वो तो जानती थी। अब जब भोजन के लिए हुआ तो वशिष्ठ जी गए, उनके पास एक गाय थी। तो गाय से बोले कि आज आप, मेरी इज्जत का सवाल है। तो उसने बोला हूँ। अब इसके बाद जब वो हुंकार भरती थी, एक हुंकार में एक बढ़िया सी थाली उसके निकल के आ जाती। इस प्रकार से थालियां आने लगी और विश्वामित्र जी के जितने भी सैनिक सिपाही जो कोई भी थे सबको भोजन, पर्याप्त पेट भर भोजन मिला। सब संतुष्ट होकर के चले गए। अब विश्वामित्र जी ने पता लगाया कि आखिर वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसे कर लिया। तब उनको पता चला कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय है और उसमें ये गुण है। तो विश्वामित्र जी संदेशा कहलवाए। फिर इसके बाद खुद भी गए और उनसे ये कहा कि आप ये गाय हमें दे दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने गाय देने से ही इनकार कर दिया कि इसको हम नहीं देंगे। तो विश्वामित्र जी राजर्षि थे, राजा थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना लेकर के विश्वामित्र के आश्रम में चढ़ाई कर दी। तो जब चढ़ाई हो गई तो ये भक्त जबरदस्ती हम गाय को ले जाएंगे। तो विश्वामित्र जी के ये रूप देख करके वशिष्ठ जी गाय के पास गए, हाथ जोड़ करके कहा कि अब मैं आपकी रक्षा करने से असमर्थ हूँ, कृपया आप अपनी रक्षा स्वयं करें। तो गाय हुंकार भरती जाती थी। ये उसके एक हुंकार से एक सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट होता था। इस प्रकार से बहुत सारे सैनिक प्रकट हो गए और वो जा करके फिर क्या कर दिया कि बस विश्वामित्र जी के पूरी सेना का सफाया कर दिया। विश्वामित्र जी को भी वहां से जाना पड़ा। अब इसीलिए वो भा कि जो तपोबल वशिष्ठ जी के पास है वही तपोबल मैं भी अर्जित करूंगा। खूब पूजा पाठ किया। अब आप ये समझो कि माने जितनी तपस्या कर सकते हो उतना। उनको ये भग ब्रह्मर्षि का ज्ञान होना चाहिए। तो उनको ये बताया गया कि आप ब्रह्मर्षि तभी होगे जब आपको वशिष्ठ जी कहेंगे कि ब्रह्मर्षि, तब आप ब्रह्मर्षि के बनोगे, नहीं बनोगे। तो आई वशिष्ठ जी जो थे ब्रह्मर्षि कहते ही नहीं थे। तो बिगड़ गए ये विश्वामित्र जी। बोले ये नहीं कह रहे हैं तो हम इन्हीं को खत्म कर देंगे। तो एक दिन रात को गए, बैठो जी, शाम को आइए गए कि हम इनको आज खत्म कर देंगे। अब जब ये गए तो क्या देखते हैं कि वशिष्ठ जी भोजन कर रहे हैं और उनकी पत्नी कह रही हैं कि वशिष्ठ जी आज जो ये चंद्रमा, चंद्रमा की जो प्रकाश है, जोरिया रात थी, प्रकाश थी, कहीं आज जो ये प्रकाश है तो बहुत प्रकाश है। वशिष्ठ जी की पत्नी बोलती है, वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ये इतना तेज प्रकाश है जैसे विश्वामित्र का प्रकाश चमक रहा है, उसी प्रकार से ये प्रकाश है आज, जिसे विश्वामित्र का तेज पूरे संसार में है उसी प्रकार का ये तेज। तो कहीं जब उनमें इतना तपोबल है, गुण है, तो आप उनको ब्रह्मर्षि कह नहीं देते। तो कहीं कैसे कह दूं, उनका गुस्सा नहीं छूट रहा है, हैं? अपना गुस्सा छोड़ दें तो अपने आप ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी सुन रहे थे तो वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। उसी समय विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा उठो ब्रह्मर्षि। तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि।